प्रश्न है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कार्य का डेरिवेशन है और एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो चित्र बना लेते हैं हम पहले। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर जो है समांतर होती हैं। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं। 3 बल रेखाएं बना रखी मैंने, तो ये बन गया यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र। नाम दिया मैंने इसको क्या, ई। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विद्युत द्विध्रुव है, तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और ये बी हैं, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का डेरिवेशन इसके पहले वीडियो में हमने कर लिया है। वो हमें प्राप्त हुआ था टाउ बराबर PE sin थीटा। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, उस सूत्र का हम डायरेक्ट यहाँ पर उपयोग करेंगे। कार्य का व्यंजक निकालने के लिए प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र है उसका उपयोग किया जाएगा। ये बिंदु एक P मान लिया हमने, पॉइंट P, ये थीटा, तो ये भी कोण कितना, थीटा। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस पर एक बल युग्म, एक नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर है। एक बल युग्म यानी बलों का जोड़ा QE और ऊपर की भी ओर QE कार्य करता है, जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। दोस्तों इस डेरिवेशन में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखना है इसमें, तो इसमें लिखेंगे हम कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है कैपिटल P है, कैपिटल P। ये वाला P नहीं, ये पॉइंट है केवल, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, कैपिटल P है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा है हमारे पास में, E। एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, बनाते हुए रखा गया है। अतः इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, जिस कंडीशन में हमने रखा है विद्युत द्विध्रुव को, उसमें इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, जो कि सूत्र होता है उसका टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण क्या, फर्स्ट। अब क्या है, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। तो थीटा कोण घुमाने के लिए पहले हमें अल्प कोण उसको घुमाना पड़ेगा। तो अब विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण, टोटल कोण अपने पास थीटा है, तो अल्प कोण जो है इसका कितना हो जाएगा, अल्प कोण डी थीटा। अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अल्प कोण घुमा रहे हम डी थीटा, उसमें घुमाने में किया गया कार्य। और देखिए कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणित दूरी, कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, ठीक है। तो अल्प कोण डी थीटा है तो कार्य भी जो है अल्प कार्य होगा, तो अल्प कार्य डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि कार्य बराबर बल गुणित दूरी, तो बल है हमारे पास टाउ, प्रत्यानयन बल, तो बल कितना है हमारे पास टाउ, और दूरी कितनी है हमारे पास डी थीटा, तो बल है हमारे पास टाउ और दूरी कितनी है डी थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हम टाउ गुणित डी थीटा, ठीक है। समीकरण काय से, एक से हम काय का मान रखेंगे, टाउ का मान रखने पर, टाउ का मान रखा हमने, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान है हमारे पास में कितना, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको नाम दे दिया आप समीकरण कौन सा, 2। अब विद्युत द्विध्रुव को टोटल कोण कितना हमारे पास, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, अब विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हम निकालते हैं। तो टोटल कार्य निकालते हम, टोटल कार्य हमारे पास W, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालने के लिए DW यानी अल्प कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से लेकर कहाँ तक, थीटा तक, क्योंकि टोटल कार्य निकालना हमें थीटा कोण तक घुमाने में किया गया। समीकरण 2 से DW का मान रखने पर, तो 2 से हमने DW का मान रखा, तो W बराबर लिमिट समाकलन 0 से थीटा, DW का मान है मेरे पास में PE साइन थीटा डी थीटा, ये रहा, ठीक है। समीकरण 2 से DW का मान PE साइन थीटा डी थीटा। अब चूंकि यहाँ पर PE जो लिखा है उसका समाकलन नहीं होगा क्योंकि उसके पास थीटा नहीं है, तो उसको हम समाकलन से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। समाकलन के अंदर बचा है 0 से थीटा, और क्या बचा हुआ है, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब चूंकि समाकलन साइन एक्स डी एक्स का सूत्र होता है माइनस का क्या, कोस एक्स, समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ पर समाकलन हुआ हमारे पास में W बराबर PE, और समाकलन देखिए होता है तो समाकलन का चिन्ह जो है वो हट जाता है, और साइन थीटा डी थीटा का समाकलन हुआ है माइनस का कितना, कोस थीटा। अब लिमिट है इसकी 0 से लेकर कहाँ तक है, थीटा। अब इस माइनस को जो कोस के पास है, इस माइनस को हम बाहर ले आते हैं, तो ये जो PE है, PE का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का PE ये बचा हमारे पास। अब ये कोस थीटा जो है प्लस का हो जाएगा, कोस थीटा लिमिट है 0 से थीटा। अब लिमिट रखते हैं हम, तो ये देखिए माइनस का जो है PE है यहाँ पर। अब लिमिट पहले ऊपर वाली लिमिट आती है, तो यहाँ पर जो भी होता है इसकी जगह जो है लिमिट रखी जाती है, तो यहाँ ऊपर जो है थीटा है और नीचे जो है 0 है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट रखेंगे हम, थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए कोस, अब ये थीटा है तो इसकी जगह पे थीटा ही रख देंगे हम, थीटा माइनस, फिर देखिए नीचे वाली लिमिट, अब थीटा की जगह कितना, नीचे 0 है, तो नीचे क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। अब चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर W बराबर प्राप्त हुआ है मेरे पास में माइनस का PE, और ये प्राप्त हुआ मेरे पास, ये तो है यहाँ पर कोस थीटा
माइनस का कितना 1। अब क्या है, इस माइनस का जो पी ई के पास है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे हम तो ये कोस थीटा जो है माइनस का हो जाएगा और 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा किया हमने, W बराबर यहाँ पर अब पॉजिटिव पी ई बचेगा यानी धन का पी ई, और ये 1 जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। 1 माइनस क्या, 1 माइनस कोस थीटा हमने अंदर जो है माइनस का गुणा कर दिया है और ये निकल आया है कार्य का व्यंजक। मात्रक होता है कार्य का क्या, जूल। यही अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। यही अभिष्ट व्यंजक है। तो दोस्तों ये फिजिक्स के डेरिवेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।